न्याय छोड़ो, क्या उन्हें हमारे संबंधों का भी ध्यान नहीं? संबंध? वही तो कारण है भैया युधिष्ठिर कि वो भूमि का एक अंश भी हमें देने को तैयार नहीं, क्योंकि अधिकार तो भूमि पर जितना उनका है उतना हमारा भी है। तो क्या पितामह भीष्म भी उन्हें नहीं समझाते? तुम्हें समझने और तुम्हें समझाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं दुर्योधन। मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा के लिए वचनबद्ध हूं। अपने जीवित रहते तुम पर आंच ना आने दूंगा, किंतु चोट मैं पांडवों को भी ना पहुंचाऊंगा, क्योंकि पांडव भी मेरे उतने ही अपने हैं जितने तुम। मैं अपने ही वंश पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। वंश? वंश क्या होता है मुझसे पूछिए पितामह। मैं अंगराज कर्ण, वंश के कारण मुझे श्राप मिला कि अपने अंतिम पलों में मैं युद्ध विद्या भूल जाऊंगा, किंतु फिर भी युद्ध के लिए मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ। आपकी तरह आधी निष्ठा वाला योद्धा नहीं। युद्ध भूमि में मैं आपके नेतृत्व में कभी युद्ध नहीं करूंगा पितामह। कर्ण, तुम्हारे बिना तो मेरा बल आधा हो जाएगा। तुम चिंता मत करो दुर्योधन, क्योंकि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और पितामह भीष्म जैसे महारथियों की भीड़ में भी मैं ही हूं जो इनके प्रिय अर्जुन का शीश तुम्हें भेंट चढ़ाऊंगा। मृत्यु का मुझे भय नहीं, किंतु अन्याय के समक्ष शीश झुकाना भी एक अन्याय है। कौरवों की हट का उत्तर तो देना ही होगा। कि यदि शांति के लिए हमें अपने व्यक्तिगत क्रोध का मोल भी चुकाना पड़े तो भी मैं शांति ही चुनूंगा। विजय श्री का आशीर्वाद लेने आया हूं पिताश्री। जिस युद्ध को लेकर तुम इतने व्याकुल हो, उसका मूल्य भी जानते हो दुर्योधन। गांधारी, समझाओ अपने पुत्रों को। सिंहासन के लिए इनकी भूख देखकर मुझे तो लगता है कि ये मुझसे अधिक आपके पुत्र हैं महाराज। माते, आशीर्वाद। आशीर्वाद? आशीर्वाद मैं देती हूँ तुम्हें दुर्योधन। धर्म जिसके साथ है, विजय केवल उसी पक्ष की हो। धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, शांति, इनका सबको विचार है, किंतु मेरे इन 5 पतियों में से किसी एक को भी मेरे खुले केशों का कारण याद है? मैं याद दिलाती हूं। इन्हें उस अधर्मी दुशासन ने भरी सभा में छुआ है। कौरवों की भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र किया है। 5 पतियों वाली पांचाली को सबके समक्ष अपमानित किया है। खींच दुशासन, खींच। शांति की मूर्ति, तुम पांचों मेरा अपमान भूल गए, किंतु मैं नहीं भूली, मेरे केश नहीं भूले। हे वासुदेव, कह दो इन 5 पतियों से कि यदि वो मेरे अपमान का प्रतिशोध लेने में असमर्थ हैं, तो मेरे वृद्ध पिता, मेरे 5 पुत्र और मेरा अभिमन्यु अभी जीवित है। द्रौपदी का प्रतिशोध अवश्य पूरा होगा। पांडवों ने तुम्हारे आंसू भी देखे हैं और अपमान भी। ये तो इनका सामर्थ्य है कि इतने अपमान और इतने अन्याय के बाद भी ये शांति के इच्छुक हैं। क्रोध मत करो द्रौपदी। इतने शांति प्रयासों के बाद भी कौरवों को यदि विनाश ही प्रिय है, तो अब उन्हें विनाश ही मिलेगा। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा होगा द्रौपदी, और तुम्हारे खुले केशों की प्रतिज्ञा भी।